ये क्वेश्चन देखिएगा बेटा, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंधों की संख्या निकालनी है जिनमें अवयव 1 2 और 1 3 हो, स्वतुल्य सममित हो पर संक्रामक नहीं हो। तो पहले क्या दे के रखा है? स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए हमें 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, है ना, क्योंकि a बराबर 1 2 3 दिया है। ये सब हमारे रिलेशन में आर में संबंध में होने चाहिए। दूसरा हमारा सम्मित भी हो जाएगा, क्योंकि 1 2 लिया है तो 2 1 भी उसमें लेना पड़ेगा रिलेशन में, है ना। प्रश्न में बोला है उसने कि अवयव आपको 1 2 और 1 3 तो आपको लेना ही है। अगर आप 1 3 लेते हैं तो उस संबंध में हम लोगों को 3 1 भी लेना पड़ेगा, है ना। देखो, स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 3 3 लेना है, हो गया। अब सम्मित के लिए उसने क्या बोला है? अगर 1 2 और 1 3 तो हो, तो 1 2 लेते हैं तो 2 1 हमको लेना पड़ेगा, और 1 3 लेते हैं तो 3 1 हमको लेना पड़ेगा। तो आर में अभी क्या आ रहा है हमारे पास? 1 1 2 2 3 3 1 2 1 2 लिया है तो 2 1, है ना, और 1 3 लिया है तो 3 1। ये हमारा हो गया। अब ये संक्रामक नहीं है, लेकिन ये संबंध संक्रामक नहीं है। संक्रामक क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, इसमें एक एलिमेंट आता है 3 1, एक एलिमेंट क्या आ रहा है? 3 1, और एक एलिमेंट आ रहा है 1 2, एक एलिमेंट आ रहा है 1 2, बट 3 2 इसमें नहीं आ रहा है। संक्रामक की परिभाषा क्या होती है? यदि, यहाँ लिख देता हूँ, ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध सी से हो, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए, है ना। अब इस आर में एक एलिमेंट 3 बनेगा, एक एलिमेंट 3 1 है और एक एलिमेंट 1 2 है ना। ये देखो, ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, तो ए का संबंध सी से, मतलब 3 का संबंध 2 से, ये एलिमेंट होना चाहिए। बट आर में ये एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमको ये वाले एलिमेंट यूज़ करने थे 1 2 और 1 3 के। स्वतुल्य तो बोला था, तो स्वतुल्य वाले एलिमेंट हमने ले लिए यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि संक्रामक नहीं है, ठीक है। अब यदि हम इसमें से 3 2 इस एलिमेंट को इसमें ले लें तो ये कैसा हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। इसलिए इसमें अभिष्ट संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर ये 3 2 एलिमेंट इसके अंदर आ जाता है तो ये कैसा बन जाएगा? हमारा संक्रामक बन जाता है। इसी प्रकार इसमें 2 1 और 1 3 भी है, 2 1 और 1 3 भी है। 2 का संबंध 1 से है और 1 का संबंध 3 से है, तो 2 का संबंध 3 से, वो इसी प्रकार की प्रोसीडिंग है ना। तो इसमें अभिष्ट तुल्यता, अभिष्ट संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। थोड़ा आपको टफ लगा होगा, मैं एक दो एग्जाम्पल और देखिए, क्लियर होगा बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 और आर बराबर दे दिया है ए बी, जहाँ परिभाषा क्या है? बी बराबर ए प्लस 1, है ना। अब हमको चेक करना है क्या तुल्यता संबंध है, स्वतुल्य वगैरह चेक करना है। तो पहला पॉइंट होता है आपका स्वतुल्य। क्या यह संबंध स्वतुल्य है? स्वतुल्य के लिए आर में कैसे एलिमेंट होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, क्योंकि 6 एलिमेंट है। परिभाषा क्या दी है? बी बराबर ए प्लस 1। बी बराबर क्या दिया है आपको? ए प्लस 1, है ना। तो आर बनाते हैं हम लोग। आर में क्या लिखा है? ए के ये सारे एलिमेंट पहले इस 1 का यूज़ करते हैं, ये लिख दिया हमने 1। इसके बाद क्या लिखा है? बी। ए बराबर क्या ले लिया अभी हमने यहाँ पर? 1। ए बराबर 1 लिया, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 2। देखो, बी बराबर क्या है? ए प्लस 1। ए की वैल्यू हमने 1 लिखी, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2, तो बी की वैल्यू 2 हो गई, ये लिखा 1 2। अब ए की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, ए की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, 2 ले ली। ए की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3, ये 3 हो गया। अब ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 3, ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 3। ए की वैल्यू 3 पुट करो तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4, तो बी बराबर 4 हो गया। ए की वैल्यू ले लेते हैं 4, 4 प्लस 1 5 हो गया।
ध्यान समझिए बेटा, अब ए की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं। ए की वैल्यू क्या ले लें? 5। ए बराबर 5 यहाँ रखो तो 5 + 1 6। फिर ए की वैल्यू 6 ले लो, 6 रखोगे 6 + 1 7। तो ये हमारा आर यहाँ पे आर एक सेट निकल गया। अब चेक करो, स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होना चाहिए। इसमें है क्या? इसमें एक भी इसमें एलिमेंट ऐसे नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। प्रश्न पूछे क्या है? स्वतुल्य है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्लियर लिखो, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं है। दूसरा आपसे पूछता है, इसमें मान लो दूसरा आपसे पूछा संक्रामक। सम्मित ले लो पहले, सम्मित आता है। दूसरा ले लिया सम्मित। तो सम्मित में क्या होना चाहिए? यदि 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध भी 1 से होना चाहिए। अब देखो, इसमें आर में एक एलिमेंट है 1 2, आर में एलिमेंट है 1 2 है ना, 1 2 किस में आता है? आर में। बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसमें 1 2 तो है, बट 2 1 कहाँ है? तो ये सम्मित भी नहीं है। ठीक है। तीसरा आता है संक्रामक। संक्रामक के लिए कोई से दो एलिमेंट ले लो। एक ले लिया हमने 1 2, दूसरा ले लिया 2 3, है ना। यहां देखो, ए का संबंध बी से है ना, और बी का संबंध सी से है। तो ए का संबंध सी से होना चाहिए, मतलब 1 3 आर में होना चाहिए। बट 1 3 इसमें है क्या? नहीं है। 1 3 आर में नहीं आता है, मतलब ये संक्रामक भी नहीं है। ये जो पूरा संबंध है आपका, ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। ये तीनों नहीं है, तो ये तुल्यता संबंध भी नहीं है। तुल्यता संबंध कब होता है? जब ये तीनों प्रॉपर्टी संतुष्ट हो। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ए बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या। तुल्यता में क्या होता है? सम्मित, संक्रामक, स्वतुल्य सब होता है। तो हमारा रिलेशन किस प्रकार से बन सकता है? पहला तो स्वतुल्य के लिए तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, है ना। और 1 2 को जरूर लेना है, इसने बोला है। एक 1 2 को ले लिया। अब 1 2 को लिया तो 2 1 को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये हमारा सम्मित होगा, है ना। तो एक तो आपका ये हो गया रिलेशन, तुल्यता संबंध निकालते हैं, है ना। अब कुछ एलिमेंट हमारे बच गए, जैसे हमारा एक एलिमेंट बच गया 2 3, 2 3 बच गया। 2 3 का उल्टा करो 3 2, एक ये बच गया। एक 1 2 भी बचा है, 1 2 1 2 नहीं, 1 2 तो हो गया हमारा। 3 1, हाँ 3 1 बचा है, तो 1 3। 4 एलिमेंट हमारे बचे हैं। स्वतुल्य के लिए तो ये तीनों एलिमेंट हमने यूज़ कर लिए। प्रश्न में 1 2 दिया था तो 1 2 ले लिया, 1 2 लिए तो 2 1 भी लेना पड़ेगा, जब ये तो ये हमारे सम्मित होगा ना। देखो, स्वतुल्य तो हो गया 1 1 2 2 3 3, 1 2 है तो 2 1 भी हो गया। ठीक है, ये हमारा एक संबंध तो ये हो गया। संक्रामक भी होगा यहाँ पर, 1 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध 2 से है, और 2 का 1 से है, तो 1 का 1 से, ये लिखा है इसमें। एक रिलेशन तो हमारा ये बन गया। इसमें तुल्यता संबंधों की संख्या निकालनी है। अब यदि एक रिलेशन हम लोग और लें, इसमें एक एलिमेंट 2 3 इंसर्ट करें। कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करें? 2 3। कौन सा एलिमेंट लिया? 2 3। अगर 2 3 लिया तो आपको 3 2 भी लेना पड़ेगा, ताकि सम्मित हो। 2 3 लिया तो 3 2 भी लेना पड़ेगा, है ना। अब जैसे ये हो गया हमारा 1 2, इसमें 1 2 भी है और 2 3 भी है, मतलब 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है, मतलब 1 का संबंध संक्रामक के लिए 3 से होना चाहिए। भाई समझो, इसमें 1 आपका ये सेट तो वैसा का वैसा हो गया था पुराना वाला। देखो, एक संबंध 1 2 3 है, ए बराबर दिया है। या एक बार फिर से बताता हूँ आपको, और क्लियर होगा। इसमें तुल्यता संबंध निकालने, कितने संबंध, कितने आर बनाए जा सकते हैं? तो आर बराबर तुल्यता संबंध मतलब सम्मित होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए।
1 2 3 दिया है तो स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, और एक एलिमेंट 1 2 तो लेना ही है। ये 1 2 ले लिया। अब जब 1 2 लिया तो 2 1 भी लेना पड़ेगा ताकि सम्मित हो। अब चेक करो कि स्वतुल्य तो है, 1 2 तीनों प्रॉपर्टी हो गई। सम्मित है क्या? 1 का संबंध 2 से है, 2 का 1 से है, सम्मित हो गया। संक्रामक है क्या? देखो, ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, तो ए का संबंध सी से। समझना, पेन को देखना। ए का संबंध बी से और बी का सी से, तो ए का संबंध सी से, मतलब 1 का संबंध 1 से है क्या? है। एक सेट हमारा पूरा हो गया, ये एक रिलेशन ये निकल गया, है ना। अब 4 एलिमेंट हमारे बच गए थे। 4 एलिमेंट में कौन कौन बच गए? 2 3 बचा है, 3 2 बचा है, 1 3 बचा है, 3 1 बचा है। इनको हमने नहीं लिया। दूसरा रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो पूरे वैसे के वैसे हमारे एक तो ये आ गए, है ना। अब मान लो इसमें एक एलिमेंट हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 3। इस 2 3 को इंसर्ट कर लेते हैं। दूसरे सेट में 2 3 को इंसर्ट करा। जब 2 3 को लिया तो 3 2 को भी आपको लेना ही पड़ेगा ताकि ये सम्मित हो जाए। अब संक्रामक देखते हैं। संक्रामक में यहाँ पर देखो, एक एलिमेंट लिया मैंने 1 2, तो और दूसरा एलिमेंट ले लिया मैंने 2 3, है ना। संक्रामक की कंडीशन क्या है? ए का संबंध बी से तो बी का संबंध सी से, मतलब इस सेट में 1 3 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1 3 भी ले लिया, 1 3 लिया तो 3 1 भी लेना ही पड़ेगा। मतलब ये 4 एलिमेंट बचे थे तो दूसरे सेट में इन चारों एलिमेंटों को मुझे इंसर्ट करना पड़ा। तो एक रिलेशन यहाँ बनाया, एक रिलेशन में यहाँ बनाया, तो टोटल कितने संबंध बन गए मेरे पास? 2। तो इसमें उत्तर में आएगा तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। आई थिंक बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं आया है तो एक बार मुझसे चर्चा कर लेना। अगला क्वेश्चन है, आर बराबर आपको दिया है ए बी और बोला है 2 जो है 2 जो है ए माइनस बी को विभाजित कर रहा है। किसके लिए? पूर्णांकों के लिए। प्रश्न में आएगा आपको पूर्णांकों का समुच्चय दे देंगे, है ना। पूर्णांकों के समुच्चय में मतलब नंबर कुल मिला के, तो 2 जो है ए माइनस बी को विभाजित करता है, तो सिद्ध करो कि एक तुल्यता संबंध है। आपको सॉल्यूशन में तुल्यता संबंध दिखाने के लिए 3 प्रॉपर्टी संतुष्ट करनी पड़ेगी। पहली आएगी आपकी स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब खुद का संबंध खुद से बताना है ना। तो एक एलिमेंट ले लिया हमने ए। स्वतुल्य में अब क्या बोला है? ए माइनस बी, तो ए माइनस ए करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? 0, और 0 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, कोई अस्तित्व तो नहीं है, 0 ही आना है। मतलब क्या है? ए का रिलेशन ए से प्रूफ होता है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं सॉल्यूशन के लिए एग्जाम में, इसको नोट कर सकते हैं आप स्वतुल्य हेडिंग डाल के। चूंकि ए माइनस ए बराबर 0 2 से विभाजित है। जब 2 से विभाजित है तो वो आर के अंदर आ जाएगा। इसने बोला है यदि ए माइनस बी 2 से विभाजित हो तो आर में आ जाएगा। तो ये जो ए कोमा ए है आर में आता है, अतः स्वतुल्य है ना। एग्जाम में से लिख सकते हो। दूसरा सम्मित। सम्मित में क्या प्रूफ करते हैं? यदि ए बराबर ए कोमा बी आर में आता है तब हमें बताना है बी कोमा ए आर में आए। अब देखो, चूंकि ए माइनस बी को 2 विभाजित करता है, तब b माइनस ए को 2 विभाजित करेगा। b माइनस ए को विभाजित करा मतलब b a जो है r में आएगा। इसको एग्जाम में से लिखना है समझने के लिए। देखिए, मान लो अभी क्या बोला इसने, यदि a कोमा बी आर के अंदर आए, बोला है ना प्रश्न में,
ए कोमा बी आर में आता है तो 2 जो है ए माइनस बी को विभाजित करेगा। ए माइनस बी आर में आता है तो ए कोमा बी आर में आता है तो ए माइनस बी को 2 डिवाइड करेगा, है ना। अब ए बराबर मान लो आप 5, बी बराबर मान लो 3, तो ए माइनस बी क्या होगा, 5 माइनस 3 2। ऑब्वियसली 2 2 से डिवाइड कर देगा 1। अब b माइनस ए लेके चलो, b क्या माना, b है हमारा 3 और a है हमारा 5, ये हो गया -2, तो ये हो गया -1। 2 ने इसको भी डिवाइड कर दिया, a को b से, a का b से रिलेशन है तो b का a से रिलेशन भी बन गया, मतलब ये सम्मित भी हो गया। तो आप ऐसा लिख सकते हो डायरेक्टली इसको, चूंकि a माइनस बी को 2 विभाजित करता है तब b माइनस ए को भी 2 विभाजित करेगा, तो ये b कोमा ए आर में आता है ना। तीसरा है इसमें संक्रामक। संक्रामक में यदि ए का संबंध बी से हो और बी का सी से हो तो हमें प्रूफ करना होता है ए का संबंध सी से हो, है ना। अब चूंकि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए माइनस बी को 2 डिवाइड कर देता है, बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर, मतलब बी माइनस सी को भी 2 डिवाइड करता है ना। अब देखो हमें प्रूफ करना है ए माइनस सी 2 को, ए माइनस सी भी 2 से डिवाइड हो जाए, अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये भी आर के अंदर आ जाएगा। ए माइनस सी को लेके चलो, ए माइनस सी, अगली स्टेप में ए वैसे ही माइनस बी करा प्लस बी करा, माइनस सी वैसे बी जो घटाया बी जोड़ा, इसको ब्रैकेट में लिख दो, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब चूंकि ए माइनस बी 2 से डिवाइड होता है ना, और b माइनस सी ये भी 2 से डिवाइड होता है, तो इनका योग भी 2 से डिवाइड होगा, जो 2 से विभाजित है। जिसे a बराबर मान लो आप 5, b बराबर 3, है ना, और c बराबर 1। तो a माइनस बी 5 माइनस 3 2, 2 से डिवाइड है, a माइनस बी 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है मतलब a कोमा बी किस में आता है, आर में। b माइनस सी, b को हमने माना 3, c को 1, 3 माइनस 1 मतलब 2, ये भी 2 से डिवाइड है ना, 2 से डिवाइड है मतलब b कोमा सी किस में आता है, आर में। अब हम लोग a माइनस सी लेके चलते हैं, है ना। तो a क्या है हमारे पास 5 और c है 1, ये आ गया 4, मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है, मतलब a माइनस सी भी किस में आ गया, आर में। तो इस प्रकार से a कोमा बी आर में था, b कोमा सी आर में था, तो ये a और ये c ये भी किस में आ गया, आर में आ गया। तो ये भी संबंध, ये संबंध क्या हो गया, संक्रामक हो गया, अतः यह संबंध तुल्यता संबंध आपका हो जाता है ना। ये आखिरी सवाल है बेटा, देखिएगा, सिद्ध करो कि समुच्चयों में संबंध बराबर है, तुल्यता संबंध है। बराबर है वर्ड को तुल्यता संबंध बताना है। तुल्यता संबंध के लिए वही प्रॉपर्टी पहली आती है, स्वतुल्य, है ना। तो ए मान लो एक समुच्चय है, ए क्या मान लिया हमने, एक समुच्चय है, और आर एक संबंध है ए पर, जिसको बोल दिया बराबर है, आर को बोल दिया बराबर है, और ए एक हमारा समुच्चय है ना। तो स्वतुल्य के लिए खुद का संबंध खुद से बताना पड़ता है। अब ऑब्वियसली हमने ए का एक एलिमेंट लेते हैं, कोई सा एक्स, है ना, कोई भी व्यक्ति हुआ, कुछ कोई से भी नंबर हुआ, वो खुद के बराबर तो रहता ही है, 2 2 के बराबर हमेशा रहता है, चूंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं के बराबर होता है, एक्स एक्स के बराबर होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, ये आर के अंदर आ गया, तो स्वतुल्य तो ये है। ऐसा आपको लिख के छोड़ना है, अगर एग्जाम में लिखने का आपको पूरा रहे तो हेडिंग डाल के स्वतुल्य लिखना, क्लियर लिखो, चूंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं के बराबर होता है ना, मतलब x बराबर x, हमने एक एलिमेंट ले लिया था,
तब ये खुद का संबंध खुद से यहाँ पर हो गया, है ना। दूसरा सम्मित। सम्मित में क्या है, यदि ए बराबर बी के हो तो बी बराबर ए के होगा। अब हमने ए आपका समुच्चय था, तो ए के दो समुच्चय ए और बी ले लिए हमने, सेट ले लिए, है ना। ए के दो हमने एलिमेंट्स ले लिए, छोटे समुच्चय मान लो। तो ऑब्वियसली यदि ए बराबर बी के है, क्लियर लिखो वहाँ पर आप, यदि समुच्चय ए बराबर बी हो तो समुच्चय बी बराबर ए ऑब्वियसली होगा आपका, है ना। ये हमेशा होता है। तो बस आपको परिभाषा लिखनी है बेटा, कुछ भी नहीं लिखना है। अतः ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से हो गया, ये बिलोंग्स टू आर। परिभाषा लिख के आपको छोड़ना है। तीसरा सम्मित, तीन समुच्चय ले लो, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। क्या परिभाषा है उसकी, यदि ए बराबर हो बी के एंड बी बराबर हो सी के, तब हमें ए बराबर सी प्रदर्शित करना है। लिखो वहाँ पर क्लियर, चूंकि ए बराबर बी समीकरण 1 व बी बराबर सी समीकरण 2, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, बी बराबर सी। तो ये हमारा बी कॉमा सी, ए बराबर सी, सॉरी, है ना, ए बराबर सी। तो ए सी भी हमारा आर में आ जाएगा। ए बराबर बी मतलब ए कोमा बी आर में आता है, बी कोमा सी आर में आता है। उसने बोला है यहाँ पर बराबर है, ए बी लिखा है मतलब ए बराबर है बी के, ये लिखा हमने। बी सी मतलब बी बराबर है सी के, तो ए सी ए बराबर है सी के, हमारा ये आ गया। तो इस प्रकार के संबंध हमारा क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया, है ना। इसको कर सकते हैं आप। बाकी अब संबंध के बारे में हमने लगभग कर लिए हैं, कुछ फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा बेटा। अब अगला वीडियो हम फलन के बारे में इसी चैप्टर का बना देंगे, ठीक है। शुक्रिया, अच्छे से तैयारी कीजिए।